ईश्वर आनंद स्वरूप है। बहुत बढ़िया। तो अब मैं थोड़ा आपको ईश्वर के बारे में सुनाता हूँ। प्रकृति के बारे में तो आपने अनुभव कर ही लिया है, खा लिया, पी लिया, देख लिया, सुन लिया, सब दुनिया देख ली। प्रकृति का तो अनुभव हो ही गया, जीवात्माओं का भी हो गया, अपने भाई बंधु रिश्तेदार सब साथ में रहते हैं उनका भी परीक्षण हो गया। थोड़ा ईश्वर के बारे में बताऊं। ईश्वर बहुत विचित्र पदार्थ है, बहुत विचित्र। उसको समझना बहुत कठिन है, सबसे कठिन है। दुनिया में सबसे कठिन विषय है ईश्वर को समझना। आज बहुत थोड़े गिने चुने लोग ईश्वर को ठीक ठीक समझते हैं, बाकी तो लगभग सारे ही लोग भ्रांति में, उसको ठीक नहीं समझ रहे। या तो भ्रांति में है, या तो संशय में है, या फिर नास्तिक है। सीधा ही मना करते हैं, नहीं नहीं ईश्वर कुछ नहीं, हम नहीं मानते। कई तो सीधा ही मना करते हैं, हम ईश्वर को नहीं मानते। और कई लोग मानते तो हैं, पर वो बेचारे भटके हुए हैं, उनको ईश्वर ठीक से समझ में नहीं आया कि ईश्वर कैसा है। उसका कारण भी है, वो क्यों ठीक से नहीं समझ पा रहे, क्यों भ्रांति में पड़ गए कि पढ़ाने वाले लोग गलत पढ़ा रहे। इसलिए जनता की बेचारे का क्या दोष, पढ़ाने वाले ही गलत, वो खुद ही नहीं जानते। जो ईश्वर के विषय में पाठ पढ़ा रहे हैं वो खुद ही नहीं जानते ईश्वर को, खुद ही गलत जानते हैं तो दूसरे को क्या ठीक पढ़ाएंगे। एक उदाहरण है गणित का, मैथमेटिक्स। आप सब ने बचपन में मैथमेटिक्स पढ़ा है, गिनती पहाड़े, सबसे पहले प्राइमरी क्लास में यही चीजें सिखाते हैं, गिनती पहाड़े। तो पहाड़े में आपने रट लिया 5 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना उत्तर आएगा, 40। तो एक स्कूल वालों ने पढ़ाया 5 गुणा 8 बराबर 40। फिर एक पड़ोस में दूसरा स्कूल खुल गया, उसने पढ़ाना शुरू किया 5 गुणा 8 बराबर 33। कितना? अब जो विद्यार्थी उस स्कूल में पढ़ने जाएंगे फिर वो आपस में बात करेंगे, भाई मैं तो स्कूल में 40 पढ़कर आया, उसका दोस्त कहेगा मैं अपने स्कूल में 33 पढ़कर आया। अब बताओ उनको संशय भ्रांति होगी या नहीं? एक पढ़ रहा 40, दूसरा पढ़ रहा 33, तो उनके दिमाग में गड़बड़ हो जाएगी, भाई ये ठीक है या मैं ठीक हूं, संशय होगा। वो 40 वाला कहेगा नहीं मैं ठीक हूं, मेरे गुरुजी ने 40 पढ़ाया। 33 वाला कहेगा मैं ठीक हूं, मेरे गुरुजी ने 33 पढ़ाया। अब दोनों अपने आप को ठीक मान रहे, क्या दोनों ठीक हैं? नहीं है ना, दोनों ठीक नहीं है, एक ठीक है एक गलत। जब दो ही स्कूल वाले हों और दो अलग अलग पढ़ाते हों तो उन दो पढ़ने वाले विद्यार्थियों में झगड़ा होगा। और अगर 4 हो जाए पढ़ाने वाले, एक पढ़ाए 5 अट्ठे 40, दूसरा पढ़ाए 5 अट्ठे 33, तीसरा पढ़ाए 5 अट्ठे 44, चौथा पढ़ाए 5 अट्ठे 56, तो बताओ क्या होगा, झगड़ा घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। और अगर पढ़ाने वाले 2000 किस्म का पढ़ाएं, अलग अलग आंसर 2000, तो बताओ झगड़ा कम होगा या बढ़ेगा? आज ये स्थिति है। ईश्वर के बारे में 2000 दुकानें खुली हैं, 2000 स्कूल चल रहे हैं और सब अलग अलग पढ़ा रहे हैं। बताओ जनता का क्या हाल बनेगा? इसलिए सारी जनता कंफ्यूज है, भ्रांति में है, या तो संशय में है या भ्रांति में है। इसलिए लोग लड़ते हैं आपस में, वो कहता है तू गलत है, वो कहता है तू गलत है, मैं ठीक हूं, मेरे गुरु ने ठीक पढ़ाया। और सच तो ये वो भी गलत है, उसका गुरु भी गलत है, दोनों ही गलत हैं, तो खामखा लड़ रहे हैं आपस में। ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक 5 अट्ठे 40 नहीं पढ़ाएंगे, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी, 10 करोड़ साल तक भी चलेगी, नहीं रुकने वाली। प्रफुल्ल जी ठीक कह रहा हूं? जब तक आप एक मैथ्स नहीं पढ़ाएंगे तब तक लड़ाई चलेगी, वो रुकने वाली नहीं है। जब सारी दुनिया में सारे स्कूल एक ही पाठ पढ़ाएं 5 अट्ठे 40, तब झगड़ा बंद होगा। आज 5 अट्ठे 40 पढ़ा रहे हैं सारी दुनिया वाले, इसलिए मैथ्स में झगड़ा नहीं है। और शुरू करना हो तो 2 स्कूल खोल दो टकराने वाले, देखना लड़ाई शुरू हो जाएगी। सारी दुनिया में केमिस्ट्री एक जैसी पढ़ाई जाती है,
हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कॉपर, गोल्ड, सिलिकॉन एक जैसा पढ़ाते हैं पूरी दुनिया में, इसलिए झगड़ा नहीं है। केमिस्ट्री में, फिजिक्स सारी दुनिया में एक जैसी पढ़ाते हैं। एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क्स, एनर्जी एक जैसी पढ़ाते हैं, इसलिए झगड़ा नहीं है। मैथ्स एक जैसा पढ़ाते हैं भारत में, चीन में, जापान में, रूस में, अमेरिका में, इसलिए मैथ्स में झगड़ा नहीं है। पर धर्म में झगड़ा है, ईश्वर के नाम पर झगड़ा है, क्योंकि वो एक जैसा नहीं पढ़ाते। अगर ये भी एक जैसा पढ़ाएं तो यहाँ भी झगड़ा खत्म हो जाएगा। और पहले एक जैसा पढ़ाते थे, महाभारत से पहले। महाभारत से पहले पूरी दुनिया में ईश्वर एक जैसा ही पढ़ाते थे, इसलिए तब ईश्वर के नाम पर कोई झगड़ा नहीं था। कोई संप्रदाय था ही नहीं, कोई धर्म संप्रदाय अलग अलग था ही नहीं, एक ही था। 5 अट्ठे 40 पढ़ाते थे, ईश्वर निराकार है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, यही पढ़ाते थे। और सब लोग यही पढ़ते थे, इसलिए कोई झगड़ा था ही नहीं धर्म के नाम पर। ये वेद का पढ़ना पढ़ाना खत्म। तो वेद में बताया था ईश्वर कैसा है। अब वेद पढ़ाने वाले बचे नहीं, वो मारे गए युद्ध में। तो अनाड़ी लोग बन के बैठ गए टीचर, जिन्होंने वेद पढ़ा नहीं, और वो टीचर बन गए धर्म के सिखाने वाले। जब मैथ्स किसी को आता नहीं और जितना भी टूटा फूटा आता है और वो बैठ जाए यहाँ टीचर बन के मैथ्स पढ़ाने, तो बताओ घोटाला करेगा या नहीं? ऐसे शुरू हुआ घोटाला। उसने वेद तो पढ़ा ही नहीं और बैठ गया पढ़ाने। इसलिए किसी ने कुछ पढ़ाया, किसी ने कुछ पढ़ाया, जिसको जो ठीक लगा उसने पढ़ा दिया। फिर वो लड़ाई शुरू हो गई। तो हमें ठीक ठीक ईश्वर के बारे में समझना पड़ेगा। वो बहुत समझना कठिन है। अब कठिन इसीलिए हो गया कि पढ़ाने वाले कई तरह के हो गए, तो जनता ने गलत पाठ पढ़ लिए। तो ये जो गलत पाठ यहाँ बैठ गए दिमाग में, पहले तो उसको डिलीट करना, उसको साफ करना। गलत पाठ को हटाना है, सही पाठ को बिठाना है। इसमें अब 20 गुनी मेहनत लगेगी। पहले उसको उखाड़ने में टाइम लगेगा। जो अंदर यहाँ बैठा है वर्षों से, वो उखड़ता नहीं। व्यक्ति ये मानने को तैयार ही नहीं कि मेरे गुरुजी ने गलत पढ़ाया क्या, मेरा गुरुजी तो सही पढ़ाते हैं, वो गलत कैसे पढ़ा सकते हैं? ये सर में बैठा है, तो वो कैसे हटेगा? बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। पर करना तो यही पड़ेगा। आज करो या 10,000 साल बाद करो या 10 लाख साल बाद करो, करना तो यही पड़ेगा, क्योंकि सत्य एक ही है। 5 अट्ठे 40 सीखना तो वही पड़ेगा। तो जैसा वास्तव में वेदों में ईश्वर का स्वरूप बताया वही सत्य है और वही हमको समझना पड़ेगा। चलिए कोशिश करता हूँ मैं, जो वेदों के अनुसार बताता हूँ। आपने कुछ लोगों ने तो पहले भी सुन रखा है, वेदों के अनुसार सुन रखा है, तो उसको बार बार सुनना चाहिए। एक बार सुनने से तत्व ज्ञान नहीं हुआ तो दूसरी बार फिर सुनिए, तीसरी बार फिर सुनिए, चौथी बार फिर सुनिए। सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, पढ़ते रहिए। 50 बार, सैकड़ों बार सुनिए और पढ़िए, तो धीरे धीरे आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा। सांख्य दर्शन में लिखा है, आवृत्तिर असकृत उपदेशात। जब एक बार उपदेश सुनने से तत्व ज्ञान ना हो तो आवृत्ति, बार बार पढ़ो, बार बार सुनो, बार बार पढ़ो, बार बार सुनो, और पढ़कर सुनकर फिर चिंतन करें, मनन करें, विचार करें कि हमने क्या पढ़ा, क्या सुना, इसका अर्थ क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हम वैसा ही समझ रहे हैं जैसा पढ़ा सुना, या हमारा विचार पहले से कुछ और है। तो ऐसे चिंतन मनन करके जो सही हो उसको स्वीकार करें। सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। जो सत्य समझ में आए उसको स्वीकार करो। आप अपनी बुद्धि से समझेंगे तो नहीं आएगा, कोई गुरु अध्यापक समझाए तो समझ में आएगा, और वो जैसा समझाए वैसा समझना होगा। अपनी मनमानी करेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। पहले गुरु की परीक्षा करनी पड़ेगी, समझाने वाले की, वो खुद भी ठीक समझता है कि नहीं। अगर गलत गुरु पकड़ लिया तो फिर वही भटका देगा इधर उधर। तो पहले पढ़ाने वाला जो अध्यापक, आचार्य, गुरु है, पहले उसकी परीक्षा होनी चाहिए, ये खुद वेद को समझता है कि नहीं, इसको खुद को कितना समझ में आया, ये खुद उस पर आचरण करता है या नहीं, इसने खुद ने क्या अचीवमेंट की, इसको खुद को क्या उपलब्धि है, इसके अपने जीवन में शांति है कि नहीं, ये आया हमको सिखाने।
तो इस प्रकार से जब गुरु की परीक्षा हो जाए कि हाँ गुरु जी ठीक है, वो ठीक चल रहे हैं और सही चल रहे हैं, उनके जीवन में शांति है, आनंद है, उत्साह है, निर्भयता है, फिर ऐसे गुरु से पढ़ना चाहिए। फिर आप ठीक, फिर जैसा वो पढ़ाएं फिर वैसा पढ़ना चाहिए, फिर तो आपकी प्रगति हो सकती है। आप जब अपने बच्चे की ट्यूशन रखते हैं, मान लो उसको 12वीं क्लास में पढ़ता है, फिजिक्स का विद्यार्थी है और फिजिक्स में थोड़ी कमजोरी है, तो आप ट्यूशन रखते हैं, ढूंढते हैं भाई कोई टीचर हमारे बच्चे को फिजिक्स पढ़ा दे 12वीं क्लास का। तो आप चाहे जो टीचर रख लेते हैं या पहले टीचर की परीक्षा करते हैं, अच्छा टीचर ढूंढते हैं, पहले टीचर की परीक्षा करते हैं, ये कैसा टीचर है, ये सही पढ़ाएगा या गलत पढ़ाएगा, इसका पिछला रिकॉर्ड कैसा है, अब तक कितने विद्यार्थी पढ़ाए इसने, उनकी क्या प्रगति हुई, उन्होंने कितने मार्क्स लिए। ऐसे आप कई तरह से उसकी परीक्षा लेते हैं। जब आपको विश्वास हो जाए कि ये टीचर सही है, ये बुद्धिमान है, इसका पढ़ाने का तरीका अच्छा है, इसने पहले भी बहुत से विद्यार्थी पढ़ाए हैं और इसके पढ़ाए हुए विद्यार्थी इतने अच्छे नंबर लेकर आए, जब इतना भरोसा हो जाए तब आप उसको टीचर अपॉइंट करते हैं, तब आप उसको स्वीकार करते हैं कि जी आप मेरे बच्चे को भी पढ़ा दीजिए। तो जैसे वहाँ फिजिक्स पढ़ाने के लिए टीचर की परीक्षा करते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए टीचर की परीक्षा करते हैं, मैथ्स पढ़ाने के लिए टीचर की परीक्षा करते हैं, संगीत और डांस सिखाने के लिए उस टीचर की परीक्षा करते हैं, तो धर्म में टीचर की परीक्षा क्यों नहीं करते कि ये टीचर जो पढ़ाने वाला हम पकड़ रहे हैं, गुरु बना रहे हैं, ये भी तो कुछ ठीक से जानता है कि नहीं, उसकी परीक्षा करनी चाहिए। तो विद्यार्थी अपने अध्यापक की परीक्षा करे और अध्यापक अपने विद्यार्थी की परीक्षा करे, दोनों को परीक्षा करनी है, तब संबंध जोड़ना। आओ भाई तुम बैठो, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। अब विद्यार्थी अनाड़ी हो, पढ़ता ही नहीं हो, वो गुरु को बदनाम करेगा कि पढ़ता तो है नहीं, मेहनत करता नहीं, कुछ सीखता नहीं, और वो फेल फाल हो जाएगा। फिर गुरु जी बदनाम हो गए कि देखो ऐसे ऐसे पढ़ाता है, इसके पढ़ाए हुए विद्यार्थी तो फेल हो रहे हैं, तो ये क्या पढ़ाता है। तो गुरु को अपना हिसाब भी तो देखना है ना कि ऐसे लोगों को पढ़ाऊं जो मेहनती हों, ईमानदार हों, बुद्धिमान हों और पढ़ने में रुचि रखते हों, तपस्वी हों, और पढ़ाने वाले गुरु की निंदा ना करते हों, उन पर श्रद्धा रखते हों, जैसा पढ़ाएं वैसा पढ़ते हों। इतने गुण विद्यार्थी में भी तो होने चाहिए, तब जाके विद्यार्थी प्रगति करेगा। इस प्रकार से दोनों को एक दूसरे की परीक्षा करनी चाहिए, विद्यार्थी को भी और अध्यापक को भी। जब दोनों की परीक्षा हो जाए और दोनों समझ लें कि हाँ ये दोनों ठीक हैं, योग्य हैं, तब वो पढ़ाई लिखाई शुरू होनी चाहिए। उसके बाद फिर जो पढ़ने का नियम है उसका पालन करें, फिर आप ठीक से पढ़ते जाएंगे, अच्छी प्रगति होगी। तो वेदों में बताया कि ईश्वर एक है। हाँ जी बोलेंगे। ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर चेतन है, ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर आनंद स्वरूप है, ईश्वर सर्वरक्षक है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ऐसे ऐसे ईश्वर का स्वरूप बताया। वो सर्वव्यापक है। सबसे पहली बात, सत्ता तो ठीक है, सबसे पहले तो इतना तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि ईश्वर है। सबसे पहली बात ईश्वर है, इतना विश्वास अंदर मन में होना चाहिए। आप में से लगभग ईश्वर को मानते ही होंगे, कोई ऐसा भी है जो नहीं मानता हो? जो नहीं मानता वो हाथ ऊंचा करे, जो ईश्वर को नहीं मानता। हाँ, यहाँ बैठे हुए तो सब मानते, ठीक है। बाहर निकलेंगे तो कई मिल जाएंगे जो नहीं मानते, यहाँ वाले तो ठीक है मानते। अच्छा, फिर ईश्वर एक है या बहुत सारे? एक। यहाँ तो एक बता रहे हैं, घर पे जाके देखो तो बहुत सारे मिलेंगे। यहाँ तो एक बता रहे हैं, सही है ना? हाँ, घर में देखेंगे तो कई सारे मिलेंगे, एक नहीं है वहाँ। यहाँ तो क्लास में तो एक बोल रहे हैं। हाँ, तो यही तो समझना है, भगवान और ईश्वर अलग है क्या, या एक ही है? अलग है ना। तो भगवान कितने और ईश्वर? तो
ईश्वर क्या करता है? संसार को बनाता चलाता है। जो भगवान है वो क्या करते हैं? वो संसार को नहीं बनाते चलाते। या वो क्या करते हैं? पर वो ईश्वर नहीं है ना। हाँ, लोग तो उनको ईश्वर माने बैठे। यही गड़बड़ है, यही ठीक करना। भगवान बनाता है या ईश्वर बनाता है? क्या बनाता है, ईश्वर या भगवान? किसको? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ज, जब भगवान बनाया ईश्वर ने, भगवान बनने से पहले क्या था? वो गुरु था। तो गुरु तो आत्मा था या भगवान था? गुरु जो था जीवात्मा था या कुछ? वो जीवात्मा था। तो एक तो जीवात्मा हो गया जो गुरु बन के बैठा था, और एक ईश्वर है जो दुनिया चला रहा है। तो इन दो के बीच में ये तीसरा भगवान कौन सा आ गया? ये कहाँ से आ गया तीसरा? वो भगवान आत्मा तो नहीं है ना। आत्मा है या आत्मा से अलग है? तो फिर आप अलग क्यों बता रहे हैं उसको? वो तो आत्मा ही कहना चाहिए जब आत्मा है तो। भगवान ईश्वर को चैलेंज करता है। क्या चैलेंज करता है? हम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ब्रह्म हो गया हूं। तो हो जाता है ब्रह्म। बस ऐसे ऐसे इन पढ़ाने वालों ने आपको उलझा रखा है। आप उलझे हुए हैं अभी। सुलझे हुए नहीं है। हाँ, तो फिर अब जैसे मैं बताऊं वैसा सुनो। सीधा सिंपल मैथमेटिक्स है। तीन ही वस्तुएं, चौथी कोई वस्तु नहीं। एक ईश्वर है, दूसरा आत्मा है, और तीसरा ये प्रकृति है। प्रकृति तो जड़ है, ये देखती नहीं, सुनती नहीं, समझती नहीं। ये कुर्सियाँ, ये कंप्यूटर, ये फोटोग्राफी, ये मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, कार, बंगला, मोटर, गाड़ी, लोहा, सोना, चांदी, ये सब प्रकृति है, जड़ पदार्थ हैं। प्रकृति और जगत, ये तो एक अलग हो गया। ये तो सोचता नहीं, विचारता नहीं, सुनता नहीं, देखता नहीं। ठीक है। अब दूसरी चीज़ है आप और हम। हम आत्मा हैं, हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, क्या अच्छा क्या बुरा, हानि लाभ सब समझते हैं। हम आत्मा हैं। अब तीसरा ईश्वर है, वो एक ही है सिर्फ। आत्माएं बहुत सारी हैं। आत्माएं तो बहुत हैं, असंख्य हैं। हमारी दृष्टि से तो असंख्य ही हैं, हम तो संख्या नहीं गिन सकते। और जो ईश्वर है, सृष्टि को बनाता है, चलाता है, वो एक है। जो भी जीवात्मा हो वो थोड़ी प्रगति कर सकता है, प्रगति करके वो अच्छा बन सकता है, महापुरुष बन सकता है, पर वो ईश्वर नहीं बन सकता, ये समझना है। पर हम ब्रह्मास्मि वाले तो कहते हैं मैं ब्रह्म हूं, मैं तो ईश्वर हो गया हूं। वो तो ऐसा कहते हैं। यही गलत पाठ है। यही पाठ गलत पढ़ा रहे हैं कि वो कहते हैं मैं ब्रह्म बन गया हूं। मैं ब्रह्म नहीं बन सकता। आप अग्नि को पानी बना सकते हैं। क्यों प्रफुल्ल जी? अग्नि को पानी बना सकते हैं। जब अग्नि गर्म है उसका स्वभाव अलग है, पानी ठंडा है उसका स्वभाव अलग है। आप अग्नि को पानी नहीं बना सकते तो जीव को ईश्वर कैसे बना देंगे? दोनों का स्वभाव अलग है। जो जिस वस्तु का स्वभाव होता है, बोलिए, जो जिस वस्तु का स्वभाव होता है उसे कोई भी नहीं बदल सकता। आप हम तो क्या, ईश्वर भी नहीं बदल सकता। आप हम तो क्या बदल लेंगे, उसके बस का भी नहीं। ईश्वर भी नहीं बदल सकता। अब ये आपके गले नहीं उतरेगी, बहुत कठिन है समझना। आप तो 50 बार सुन चुके हैं, इसलिए आपको समझ में आ जाएगी। नए लोगों को ये समझ में नहीं आएगी। हाँ, वो विचित्र है, उसकी विचित्रता को समझना है कि कितने सारे काम है जो ईश्वर भी नहीं कर सकता। लोग कहते हैं साहब ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकता है। तो ये बात गलत है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है ये ठीक है, पर वो कुछ भी कर सकता है ये गलत है। सर्वशक्तिमान होते हुए भी वो सब कुछ नहीं कर सकता।
उसकी सीमा है, लिमिट है। एक व्यक्ति का नहीं नहीं नहीं, ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, वो तो सब कुछ कर सकता है। जब वो सब कुछ नहीं कर सकता तो सर्वशक्तिमान काहे का? आप एक तरफ कह रहे हैं ईश्वर सर्वशक्तिमान है, मैंने कहा हाँ मैं कह रहा हूं ईश्वर सर्वशक्तिमान है। जब वो सर्वशक्तिमान है तो फिर सब कुछ कर सकता है। मैंने कहा अच्छा, इसको ऐसे नहीं आएगी समझ में, फिर मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। फिर मैं उससे पूछता हूँ आप ये मानते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है? तो मैंने पूछा अच्छा ये बताओ ईश्वर अपने आप को मार सकता है? अब बोलो नहीं कह रहे। अब क्या हुआ? आप तो कह रहे थे कुछ भी कर सकता है, अब मार के दिखाए ना अपने आप को। क्यों जी, ठीक है, समझ में आया ना? तो ऐसी ऐसी बातें बहुत सारी हैं, उस पर सोचने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है। पर जो अड़ियल है, हठी है, उसको गले नहीं उतरेगी, वो नहीं समझेगा, वो उसको स्वीकार नहीं करेगा, वो हठ पे अड़ा रहेगा, उसको विद्या समझ में नहीं आएगी। तत्व ज्ञान ऐसे नहीं होता है, ये विद्या पढ़ने का तरीका नहीं है कि खाम खा हठ करना और लड़ाई करना, झगड़ा करना। नहीं साहब, ये तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसे कोई बात समझ में नहीं आती। जैसे गुरुजी पढ़ाए वैसे पढ़ो तो समझ में आएगी। जो लोग ये मानते हैं कि ईश्वर कुछ भी कर सकता है, तो वो बताएं क्या ईश्वर अपने आप को मार सकता है? नहीं मार सकता। क्या ईश्वर अपने जैसे 5 नए ईश्वर पैदा कर सकता है? नहीं कर सकता। तो फिर कहाँ सारे काम कहाँ कर सकता है? नहीं कर सकता वो। क्या जीवात्मा को मार सकता है ईश्वर? नहीं मार सकता। क्या प्रकृति को खत्म कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या बिना प्रकृति के संसार बना सकता है? नहीं बना सकता। फिर काम कहाँ आप कह रहे हो वो कुछ भी कर सकता है? कहाँ कर सकता है? कितने सारे काम है जो वो नहीं कर सकता है। इसलिए सर्वशक्तिमान का अर्थ ये नहीं होता वो कुछ भी कर सकता है, ऐसा कोई कहीं नहीं होता, गलत है ये। सर्वशक्तिमान का सही अर्थ क्या है वो सुनिए। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उसको जितने काम करने हैं, बोलेंगे, वो स्वयं कर लेता है, दूसरे की मदद नहीं लेता है। ये है सर्वशक्तिमान का अर्थ। उसको जितने काम करने वो खुद कर सकता है, इतना पूरी ताकत है उसमें, दूसरे की सहायता नहीं चाहिए उसको। उसको सूर्य बनाना हो तो किसी से पूछेगा नहीं, भाई थोड़ी सलाह देना सूर्य कैसे बनाओ, थोड़ा बताओ ना यार सूर्य कैसे बनाऊं, कुछ सलाह तो दो। गोल बनाऊं, चपटा बनाऊं, गर्म बनाऊं, ठंडा बनाऊं, किसी से कुछ नहीं पूछता, वो कोई सलाह नहीं लेता, उसको पूरा नॉलेज कंप्लीट है। और जैसे हमको कोई भारी सामान उठाना हो, 40 किलो का कोई वजन है, अब आपसे अकेले तो उठता नहीं, तो आप दूसरे को कहते हैं भाई ज़रा सहयोग करना, थोड़ा हाथ लगाना, तो दूसरे का सहायता लेते हैं। वो भारी भार अकेले नहीं उठा पा रहे, तो जैसे दूसरे की सहायता लेते हैं, तो ईश्वर इतनी बड़ी दुनिया बनाता है, इतना ब्रह्मांड बनाता है, इतनी अरबों खरबों गैलेक्सीज बनाता है। ये छोटा काम है या भारी काम? इतना भारी काम करने के लिए क्या दूसरे को कहता भाई थोड़ा हाथ लगाना है, थोड़ी मदद करना? किसी की मदद नहीं लेता, किसी की सहायता नहीं लेता, वो सारा काम अकेला करता है, खुद करता है ही नहीं दूसरा। इसलिए वो किसी की मदद चाहता नहीं, लेता नहीं, कोई है ही नहीं देने वाला, तो अपना काम खुद करता है, अपनी शक्ति से करता है। ये है सर्वशक्तिमान का अर्थ। हाँ, ये है सर्वशक्तिमान का अर्थ। दूसरे की सहायता नहीं लेता, न ज्ञान की सहायता लेता, न शक्ति की सहायता लेता। उसके बाद ज्ञान भी पूरा है, ताकत भी पूरी है, खुद अपना काम कर लेता है। हाँ जी, हाँ, वो सबका आधार है, उसको किसी की जरूरत नहीं। ठीक बात है। सर्वशक्तिमान का अर्थ है कि वो नियम के विरुद्ध काम नहीं करता। क्या बोला? हाँ, जो अभी पूछा था ना कि बिना प्रकृति के जगत बना के दिखाए, ये तो नियम के विरुद्ध है। कारण के बिना कार्य होता ही नहीं। आटा खत्म हो जाए तो आप रोटी बना सकेंगे? नहीं बना सकते, वो तो नियम है। आटा होगा तो ही रोटी बनेगी।
आटे के बिना नहीं बन सकती, तो जो नियम आप पर लागू होता है वो ईश्वर पे भी लागू होता है। आप रोटी आटे के बिना नहीं बना सकते, ईश्वर प्रकृति के बिना संसार को नहीं बना सकता। वो नियम है, तो नियम के विरुद्ध काम नहीं करता। हाँ, सोचता है ना। जब सृष्टि बनानी होती है तब सोचता है कि ऐसा नहीं सोचता, उसको दिक्कत नहीं होती है। उसके लिए सृष्टि चलाना इतना आसान है जितना माताओं के लिए भोजन बनाना। अब इनसे पूछो, भोजन बनाना सरल है या कठिन है? सरल है, रोज का काम है, रोज का अभ्यास है। 1 घंटे में तो 4 आइटम बना देंगे, दाल सब्जी रोटी और क्या क्या बना देंगे, रायता दही सब बना देंगे। हाँ जी। स्वामी जी, ईश्वर स्वच्छंद या स्वतंत्र? स्वतंत्र। स्वतंत्र की व्याख्या, ईश्वर स्वतंत्र है। तंत्र कहते हैं शासन, नियम। स्व माने अपना, जो अपने नियम खुद बनाता है और उनका पालन करता है। नियम खुद बनाता है, ठीक है। उसका जो नियम है तंत्र, स्व अपना है। उसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति कानून नहीं बनाता, वो अपने कानून खुद बनाता है कि मुझे ये करना है, तो खुद ही नियम बनाता है और खुद ही उसका पालन भी करता है। तो जब वो पालन करता है अपने नियमों का, उसको तोड़ता नहीं, इसका नाम है स्वतंत्र। ये स्वतंत्र का अर्थ है। जब वो नियम को तोड़ेगा तब स्वच्छंद होगा। स्वच्छंद का अर्थ है कानून तोड़ के काम करना, नियम के विरुद्ध काम करना, ये स्वच्छंदता है। क्या ईश्वर अपने नियम तोड़ के कभी काम करता है? इसलिए स्वच्छंद नहीं है, इसलिए वो स्वच्छंद नहीं है। वो स्वतंत्र है, नियम बनाता है, बढ़िया नियम बनाता है, सबसे अच्छे नियम बनाता है। उसका नॉलेज सबसे सुपरलेटिव, सुपर नॉलेज है, सबसे ऊंचा नॉलेज है, सबसे अच्छा नॉलेज है, सबसे ज्यादा परफेक्ट नॉलेज है। इसलिए उसके कानून सबसे अच्छे हैं। इतने बढ़िया सीधे सीधे क्लियर कानून है। अगर ईश्वर के कानून समझ में आ जाएं तो लोग चमत्कार के चक्कर से बच जाएंगे। अब ईश्वर के कानून नहीं समझते, इसलिए चमत्कार में फंसे। अब देखो, करोड़ों व्यक्ति चमत्कार के चक्कर में फंसे और वो गुरु लोग उनको लूट रहे, चमत्कार दिखा के उनको लूट रहे। तो इसलिए ईश्वर के कानून को समझें तो आप उस पखंड से बचेंगे, उन झूठे गुरुओं से भी बच जाएंगे, उनके जाल से भी बच जाएंगे। आपका समय भी बचेगा, शक्ति बचेगी, पैसा बचेगा, बुद्धि बचेगी, एनर्जी बचेगी, बहुत फायदा होगा। तो ईश्वर अपने कानून बनाता है, स्वयं बनाता है, अच्छे कानून बनाता है, न्याय के कानून बनाता है, उनका पूरा पालन करता है। ये स्वतंत्रता है। और अपने कानून कभी नहीं तोड़ता, इसलिए वो स्वच्छंद नहीं है। ठीक हो गया? हाँ जी, बोलिए। ईश्वर का रूप रंग आकार गंध कुछ भी नहीं है, फिर भी कैसे? फिर भी कहाँ से उसमें परमात्मा है जो चलाता? ठीक बात। तो इनकी शंका है ईश्वर में कोई रूप नहीं, रंग नहीं, कोई आकार नहीं, कोई कलर नहीं, कोई शेप नहीं, कोई डिजाइन नहीं, फिर भी वो इतना इतना गुणवान है, इतना शक्तिशाली है, सारी सृष्टि को कैसे चलाता है? कोई रूप रंग आकार कुछ है ही नहीं। ये प्रश्न है आपका। इसका उत्तर सुनिए ध्यान से। वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में सारे प्रश्नों का उत्तर है विद्यमान। जैसे समुद्र में सारे पदार्थ हैं, हीरे मोती खजाना पूरा भरा पड़ा है, ढूंढने की जरूरत है। तो ऐसे ये ज्ञान का समुद्र है, वेदों का समुद्र ज्ञान का समुद्र है। इसमें हीरे मोती सब कुछ है, बस ढूंढने की जरूरत है। ढूंढ के लाओ। अब लो, मैं ढूंढ के लाया हूं, आपको सुना देता हूं उत्तर। आपने पूछा ईश्वर निराकार है, कोई रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं, भार नहीं, कुछ नहीं, फिर भी दुनिया कैसे चला रहा है? इसका उत्तर यह है कि न्याय दर्शन की एक शैली है और वो शैली भी वेदों में से निकाली है ऋषियों ने। उस शैली का प्रयोग करने से वो बात जल्दी समझ में आती है। उसको बोलते हैं प्रतिप्रश्न शैली। क्या बोलते हैं? प्रतिप्रश्न शैली।
अंग्रेजी में काउंटर क्वेश्चन सिस्टम। काउंटर क्वेश्चन सिस्टम, जब एक व्यक्ति ने सवाल पूछा तो हमने उसका प्रति प्रश्न किया, प्रश्न के बदले में प्रश्न किया, इसको प्रति प्रश्न कहते हैं, काउंटर क्वेश्चन। तो अब मैं काउंटर क्वेश्चन सिस्टम से, प्रति प्रश्न शैली से आपसे प्रश्न पूछूंगा और आपको उत्तर देना है। ये शैली इसलिए अपनाई जाती है कि विद्यार्थी के दिमाग पर थोड़ा जोर पड़े, थोड़ा वो भी मेहनत करे। जब वो मेहनत करेगा तो बात जल्दी समझ में आएगी। और पढ़ाने वाला ही सारी मेहनत करता रहे, वही बताता रहे, तो उस पर दिमाग पे तो कोई लोड आता नहीं, तो उसके बाद जल्दी समझ में नहीं आती। इसलिए मैं प्रति प्रश्न शैली का प्रयोग करते हुए आपसे एक प्रश्न करता हूं। ये बिल्डिंग किसने बनाई? ईश्वर ने या मनुष्यों ने? मनुष्यों ने। ठीक है, मनुष्य लोग भी बहुत सारी चीजें बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं, मकान बनाते हैं, कार बनाते हैं, हवाई जहाज बनाते हैं, कंप्यूटर बनाते हैं, बहुत चीजें बनाते हैं। जो मनुष्य है बनाने वाला, उसमें बनाने वाला तत्व है आत्मा, हाँ या ना? बनाने वाला जड़ होता है या चेतन? चेतन। आत्मा जड़ है या चेतन? शरीर जड़ है या चेतन? शरीर बनाता है या आत्मा बनाता है? रोटी, कपड़ा, मकान, कार, स्कूटर को शरीर बनाता है या आत्मा बनाता है? जो पूछा है वो बताइए, कौन बनाता है? माध्यम नहीं पूछा है, कौन बनाता है? आत्मा बनाता है। बस जितना पूछा उतना उत्तर दो। ये वकील साहब बैठे, ध्यान रखना, अभी फेल कर देंगे आपको। बात करने का तरीका है, जो बात पूछी जाए उसका उत्तर दो, जितनी पूछी जाए उतना उत्तर दो, तो बात ठीक होती है। हाँ, फिर पूछता हूँ, ये स्कूटर, कार, बंगला, रेडियो कौन बनाता है? शरीर या आत्मा? आत्मा। आत्मा साकार है या निराकार है? जब निराकार आत्मा स्कूटर, कार, बंगला बना सकता है तो निराकार ईश्वर दुनिया क्यों नहीं बना सकता? बोलो, आगे समझ लो। जब निराकार आत्मा रोटी, स्कूटर, कार, बंगला, हवाई जहाज बना सकता है तो निराकार ईश्वर दुनिया को क्यों नहीं बना सकता? क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, बल्कि नियम ही यही है। चेतन वस्तु निराकार होती है। क्या बोला? एक भी चेतन वस्तु साकार दिखाओ, नहीं है, सब निराकार। और बनाने वाला चेतन होता है। जड़ वस्तु तो बनाती नहीं, उसको तो अक्ल ही नहीं है, क्या बनाएगी वो? उसको पता ही नहीं क्या बनाना है, कैसे बनाना है। जड़ वस्तु कुछ नहीं बनाती, चेतन तत्व ही बनाता है। और चेतन हमेशा निराकार होता है। दो ही चेतन है, एक आत्मा और एक ईश्वर। ठीक है, जब आत्मा निराकार है, वो स्कूटर, कार बना सकता है, तो ईश्वर प्रकृति से जगत क्यों नहीं बना सकता? क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ये सारे हीरे मोती वेदों में भरे पड़े, हम वहां से गोता लगाते हैं और ढूंढ ढूंढ के लाते हैं और आपको सुनाते हैं। निराकार ही बना सकता है, साकार बना ही नहीं सकता है। बोलो हो गया ना पक्का? तो ऐसे ऐसे ईश्वर को हमें समझना चाहिए। वो निराकार होते हुए सब कुछ जानता है और सब कुछ बनाता है, सृष्टि करता है, चेतन है, सर्वशक्तिमान है, अपने काम खुद करता है, दूसरे की मदद नहीं लेता, नियम के विरुद्ध कार्य नहीं करता, अर्थात असंभव कार्यों को नहीं करता। नियम के विरुद्ध कहो या असंभव कहो, एक ही बात। जैसे आटे के बिना रोटी बनाना असंभव है, यूं असंभव कह दीजिए चाहे कह दीजिए नियम के विरुद्ध है। तो नियम यही है कि कारण के बिना कार्य नहीं होता। इस तरह से प्रकृति से के बिना ईश्वर सृष्टि नहीं बनाता, फिर भी वो सर्वशक्तिमान है। और एक और बात फिर पूछना, एक और बात यह है कि अपने गुणकर्म स्वभाव के विरुद्ध काम नहीं करता। क्या बोला? अभी जो आपने बोला है ना स्वच्छंदता वाली बात, ये वो स्वच्छंदता वाली बात है। स्वच्छंदता नहीं करता वो, उसका जो गुणकर्म स्वभाव है उस नियम के अंतर्गत रहता है। जैसे इसका उदाहरण है, मनुष्य दान देता है या नहीं देता, चोरी करता है या नहीं करता, दोनों करता है। अच्छा भी करता है, बुरा भी करता है, दोनों करता है मनुष्य। तो दान भी देता है, चोरी भी करता है, सेवा भी करता है, काम चोरी भी करता है।
क्या मनुष्य चोरी करता है? ईश्वर चोरी करता है? चोरी करना उसके गुण कर्म के विरुद्ध है, इसलिए वो चोरी नहीं करता। अन्याय करना ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के विरुद्ध है, इसलिए ईश्वर अन्याय नहीं करता, चोरी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, धोखा नहीं देता, अन्याय नहीं करता, हेरा फेरी नहीं करता। तो ऐसे कामों को नहीं करता, ठीक ठीक काम करता है, सारे काम करता है। ये सर्वशक्तिमान से तात्पर्य है। ठीक है जी, बोलिए बहन। मानेंगे कि जीवात्मा अल्पज्य है, सर्वशक्तिमान नहीं है, इसीलिए उसको साधन के रूप में शरीर की जरूरत पड़ती है, तब वो कार्य करता है। ये ठीक है, सर्वशक्तिमान है, साधन की जरूरत नहीं उसको साधन की शरीर की जरूरत नहीं, ये अंतर है। ये सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। आत्मा को शरीर की सहायता क्यों लेनी पड़ी? कि वो पूर्ण शक्तिमान नहीं था, शक्ति कम थी, इसलिए मजबूरी में उसको शरीर की सहायता लेनी पड़ी। अगर ईश्वर की तरह जीवात्मा भी पूर्ण शक्ति वाला होता, वो भी शरीर की सहायता नहीं लेता, बिना शरीर के वो भी कर लेता, पर मजबूरी में उसको शरीर की सहायता लेनी पड़ी। उसकी अपनी शक्ति बहुत कम थी, उतनी शक्ति से वो नहीं बना पा रहा था। अब ईश्वर में बनाने की शक्ति बहुत है, इसलिए उसको शरीर की ज़रूरत नहीं पड़ी। लोग क्या समझते हैं कि आत्मा शरीर के बिना बना ही नहीं सकता, तो ईश्वर का तो कोई शरीर है ही नहीं, वो कैसे बना रहा है? इसलिए ये शंका आती है, वो कैसे बना लेगा निराकार होते हुए? वो ऐसे बना लेगा कि उसके पास बनाने की शक्ति कंप्लीट है, पहले से ही पर्याप्त है, इसलिए उसको शरीर आदि साकार वस्तुओं की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ये उत्तर होगा। ठीक है जी। हाँ, आप बोलिए, क्या पूछ रहे हैं? हाँ, कुबेर वाले बोलिए ना, क्या नाम है आपका? हाँ हाँ, सत्यनारायण जी, आप कुछ पूछ रहे थे ना, हाथ ऊंचा कर रहे थे। ईश्वर कभी गलत काम करता ही नहीं है। हाँ, नहीं करता, बस बस, बिल्कुल सही, सही बात है। हाँ, बोलिए। ईश्वर को मीडिएटर की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल नहीं। जिस दिन वो पीए रख लेगा, उसका काम में घोटाला शुरू हो जाएगा। जो व्यक्ति अपने पीए रखता है ना, प्राइवेट असिस्टेंट, सहयोगी, सेक्रेटरी रखता है, उसके काम में घोटाला शुरू हो जाएगा, देख लेना। उसका पीए रिश्वत खाना शुरू कर देगा, फिर काम बिगड़ जाएगा। ईश्वर अपने काम स्वयं करता है, कोई पीए नहीं रखता, कोई असिस्टेंट नहीं रखता, कोई मीडिएटर नहीं रखता। हम उससे सीधी बात कर सकते हैं, सीधी, बीच में मीडिएटर नहीं चाहिए। मंत्री मिनिस्टर को मीडिएटर पीए रखना पड़ता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान नहीं है, सबको एक साथ अटेंड नहीं कर सकता। पर ईश्वर में तो पर्याप्त शक्ति है, वो सबको एक साथ अटेंड कर लेता है, इसलिए उसको पीए की जरूरत नहीं। और जब जिस दिन पीए रखेगा तो फिर वहां काम बिगड़ेगा। ठीक है, बोलिए। स्वामी जी, आत्मा और परमात्मा के बीच में कनेक्शन क्या है? जैसे बाप और बेटे का रिश्ता है, नहीं बनाता। सब अलग है, ईश्वर अलग है, आत्मा अलग है, प्रकृति अलग है, तीन वस्तु अनादि हैं, बनाई नहीं। ईश्वर को किसने बनाया? बताइए, ईश्वर को किसने बनाया? किसी ने बनाया या हमेशा से था? जब ईश्वर हमेशा से था, ईश्वर हमेशा से हो सकता है, तो आत्मा हमेशा से क्यों नहीं हो सकता? वो भी हो सकता है। अगर एक चीज हो सकती है तो दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं। नहीं बनाया, यही तो समझना है। प्रकृति भी नहीं बनाई, संसार को बनाया। प्रकृति अलग है, संसार अलग है। प्रकृति मटेरियल है, रॉ मटेरियल, ओरिजिनल, वो अनादि है, उसको भी किसी ने नहीं बनाया। प्रकृति से ईश्वर ने संसार को बनाया, ये ठीक। तो तीन वस्तुएं ऐसी हैं जिसको किसी ने नहीं बनाया, अलग अलग है, और तीनों अनादि। सबसे पहला सिद्धांत ये है वेदों का। अगर ये समझ में आएगा तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अगर ये पहला सिद्धांत समझ में नहीं आया तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। हर जगह भ्रांति संशय, भ्रांति संशय, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले ये सिद्धांत सीखना पड़ेगा। ईश्वर अलग है, आत्मा अलग है, प्रकृति अलग है, तीनों अनादि हैं। तीनों को में से किसी को भी नहीं बनाया गया, किसी ने भी नहीं बनाया। ये अनादि अनुत्पन्न पदार्थ हैं और अनंत काल तक रहेंगे। ना ये कभी नष्ट होंगे, ना कभी उत्पन्न होते हैं, ना कभी नष्ट होते हैं। ये तीन तो पहले मान के चलना पड़ेगा। जैसे आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ने गए थे तो टीचर्स ने आपको पढ़ाया गिनती,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपने कोई किंतु परंतु पूछा? चुपचाप याद कर लिया। 1 2 3 4 वहां आपने क्यों नहीं पूछा? कुछ नहीं पूछा। फिर उन्होंने पहाड़े रटवाए, 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 अठे 40, आपने चुपचाप रट लिया, कभी नहीं पूछा ये 5 अठे 40 क्यों हुआ। वो सिस्टम है, वो है सो है, वो चुपचाप मानना पड़ता है। घुल मिलकर एक हो गया। मोक्ष में आत्मा परमात्मा में घुल मिलकर एक हो गया, ऐसा कहते हैं ना। हाँ, मिल गया, वो झूठ है, बिल्कुल झूठ है। यही तो कह रहा हूं, गलत पढ़ा रखा है। ये जो 2000 संप्रदाय वाले पढ़ा रहे हैं, यही तो गलत पढ़ा रहे। आत्मा परमात्मा में कभी भी घुल मिल नहीं सकता, ट्रांसफर भी नहीं हो सकता। वो हमेशा अलग था, अलग है, अलग रहेगा। चाहे मुक्ति हो जाए, बंधन हो जाए, प्रलय हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो सदा से अलग है, सदा अलग रहेगा। क्यों अलग रहेगा वो सुनिए, उसको यहाँ दिमाग में बिठाइए। वेदों में, दर्शनों में इतने अच्छे सुंदर प्रमाण और तर्क हैं, किसी के दिमाग में ताकत हो तो सब समझ सकता है। यहाँ समझाने की कोई कमी नहीं है, ना तो विद्या की कमी है, ना समझाने वाले की कमी है। मैं समझाने वाला हूँ, मैं समझा सकता हूँ, पर समझने वाला चाहिए। समझने वाले में 2 योग्यता होनी चाहिए। एक तो ईमानदारी होनी चाहिए, सबसे पहली शर्त। हाँ, सत्यग्राहिता, ईमानदारी, पहली शर्त ये। और दूसरी बात, आईक्यू लेवल अच्छा होना चाहिए, बुद्धि का स्तर ऊंचा होना चाहिए, जो बात को समझ सके। और एक तीसरी बात, इन शास्त्रों की थोड़ी स्टडी होनी चाहिए, अध्ययन भी होना चाहिए। फिर फटाफट आएगा समझ में, मैं समझा दूंगा। अब सुनिए, क्यों नहीं आत्मा परमात्मा में घुल मिलकर एक हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? उसका उत्तर सुनिए। ये शरीर कहां से उत्पन्न हुआ? पंचमहाभूत से। हाँ या ना? सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, ये 5 भौतिक शरीर है, पंचभूत से बनता है। जब ये शरीर पंचमहाभूत से उत्पन्न हुआ और 70-80 साल तक जीवित रहा, मरने के बाद ये कहाँ विलीन होगा? ठीक है ना? ये दृष्टांत है हमारा, उदाहरण है। शरीर पंचमहाभूत से बना और पंचमहाभूत में विलीन हो गया। अगर आत्मा ईश्वर में से पैदा हुआ होता तो मुक्ति में ईश्वर में विलीन हो जाता, हम बिल्कुल मान लेंगे। क्या आत्मा ईश्वर में से पैदा हुआ था? जब पैदा नहीं हुआ तो क्यों विलीन होगा? समझ में आया? जो वस्तु जहां से पैदा होती है उसमें विलीन होती है। ये प्रमाण दिखाया मैंने, उदाहरण प्रत्यक्ष बताया। शरीर पंचमहाभूत से पैदा हुआ, पंचमहाभूत में विलीन हो जाएगा। अगर जीवात्मा ईश्वर में से उत्पन्न हुआ होता तो मुक्ति में या प्रलय में उसमें विलीन हो जाता। पर आप कह रहे हैं ये पैदा हुआ ही नहीं ईश्वर से, तो फिर जब पैदा नहीं हुआ ईश्वर से तो विलीन क्यों होगा? नहीं होगा। अब लोग ना तो वेद पढ़ते, ना बुद्धि का इस्तेमाल करते, ना चिंतन मनन करते, ना उनमें ईमानदारी, तो कैसे समझ में आएगा? नहीं आएगा। समझाने के बाद भी नहीं आएगा। उनका हठ इतना खतरनाक है, वो सत्य को स्वीकार ही नहीं करते। क्या करेंगे फिर? बोलो। हाँ बोलिए। बहुश्याम, हाँ, मैं एक ही हूँ, बहुत अलग अलग तरीके से प्रकट होता हूँ। हाँ। तो ईश्वर में से ही आत्मा प्रकट नहीं हुई ना, अगर ईश्वर में से आत्मा प्रकट हुई, आत्मा ईश्वर का अंश है, मान लो, यही मानते हैं ना, आत्मा ईश्वर का अंश है। उसका उत्तर मैं दे दूंगा, पहले मेरी बात तो सुन लो। एको हम श्याम, उसका अर्थ आप गलत समझ रहे हैं, उसका यह अर्थ नहीं है जो आप समझ रहे हैं। और अब मैं उत्तर दे रहा हूं, यदि ऐसा मान के चलें, सपोज यदि ईश्वर कहता है मैं एक था और उसने इच्छा की मैं बहुत हो जाऊं और ये सारा जगत बन गया, तो ये सारा जगत ईश्वर में से निकला, आत्मा भी ईश्वर में से निकला। आप ये अर्थ कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये अर्थ गलत है। क्यों गलत है? मान लो सपोज कि ईश्वर में से निकला, तो इसमें दोष क्या आता है वो सुनिए। हमारे पास एक बड़ा सा तरबूज है, तरबूज जानते हैं, वाटरमेलन। हमने एक चाकू लेकर उसका एक अंश काट के अलग कर दिया, तरबूज का अंश। तरबूज का अंश तरबूज ही रहेगा या केला बन जाएगा? उसका नाम क्या होगा?
और उसका स्वाद कैसा होगा? सेम होगा। तरबूज का अंश तरबूज होता है, उसका नाम भी वही होता है, उसके स्वाद भी वही होता है, उसके गुण प्रभाव भी वही होता है, तो हम उसको तरबूज का अंश मानते हैं। अच्छा, जो ईश्वर का अंश होगा वो ईश्वर होगा या आत्मा होगा? क्या आप ईश्वर हैं? देखा अब क्या हुआ? आप ईश्वर का अंश होते तो आपका नाम ईश्वर होना चाहिए, आपके गुण भी वैसे होने चाहिए, जो ईश्वर में है वही गुण आपके अंदर होने चाहिए। जैसे तरबूज के अंश में तरबूज के गुण हैं, सारे वही के वो गुण हैं, नाम भी वही है, स्वाद भी वही है, प्रभाव भी वही है, सब कुछ वही है, तब उसका अंश मानेंगे। अब ये बताओ, जितने जो जीवात्मा हैं, क्या ये ईश्वर का अंश हैं? यदि तो क्या इनका नाम, सबका नाम ईश्वर है? क्या इनके गुण ईश्वर से मिलते हैं? इसलिए मैं कह रहा हूँ वो झूठ है, जो आप समझ रहे हैं वो गलत है। तो फिर उसका अर्थ क्या है? एको हम बहुश्याम का अर्थ क्या है? उसका सही अर्थ यह है कि मैं एक हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं बहुत सारा जगत बनाना चाहता हूँ। क्या बोला? मैं बहुश्याम का अर्थ है मैं बहुत सारा जगत बनाना चाहता हूँ और मैं बना दूंगा। मुझ में इतनी ताकत है, इतनी विद्या है, इतनी बुद्धि है, मेरे पास मटेरियल है, प्रकृति है, मैं बना दूंगा। तो वो प्लानिंग करता है। आप कोई भी काम करते हैं पहले सोचते हैं, चलो भाई अब माता जी सोचती हैं चलो अब दाल सब्जी बनाएंगे, टाइम हो रहा है शाम का खाने का, अब दाल बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे, आटा गूँथेंगे, रोटियां बनाएंगे। आप पहले मन में सोचते हैं तब क्रिया होती है, बिना मन में सोचे क्रिया होती है? नहीं होती। तो ये तो सिस्टम है, काम करने का ये सिस्टम है। पहले व्यक्ति विचार करता है फिर क्रिया करता है। ईश्वर पे भी यही लागू होता है। तो ईश्वर ने पहले विचार किया, अब सृष्टि बनाने का समय आ गया है, अब मैं सृष्टि बनाऊंगा। उसने विचार किया और बना दी, अपने में से नहीं बनाई। एको अहम बहुश्याम, अपने अंदर से बहुत जगत नहीं बनाया, उसने प्रकृति में से बनाया। क्योंकि बनाने का भी यही सिस्टम है। जो सिस्टम है वही तो कह रहा हूँ, वही समझो। सृष्टि का नियम क्या है उसको समझो। सृष्टि का नियम यह है, जो बनाने वाला होता है वो चेतन होता है, हाँ या ना? और जब वो कोई चीज़ बनाता है तो अपने अंदर से नहीं बनाता, मटेरियल से अलग से बनाता है। हलवाई मिठाई बनाता है, उदाहरण के लिए हलवाई मिठाई बनाता है, क्या हलवाई अपने अंदर से बनाता है? अलग मटेरियल होता है उसका, वहाँ से बनाता है। सूजी, चीनी, मैदा, घी, तेल जो भी होता है वो उसके मटेरियल अलग होता है, अपने अंदर से मिठाई नहीं बनाता वो। तो ईश्वर बनाने वाला है, वो चेतन है। प्रकृति मटेरियल जड़ है, वो मटेरियल से बनाता है। तो एको अहम बहुश्यामिति, मैं एक हूँ बनाने वाला और मैं बहुत सारी दुनिया बनाऊंगा। लोहा, लकड़ी, सोना, चांदी, धातुएं, खनिज पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ, जड़ी बूटियां, अनाज, फल, फूल, शाक, वनस्पति सब बनाऊंगा। सूरज, चांद, धरती, तारे, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश सब बनाऊंगा इस मटेरियल से, अपने अंदर से नहीं। तो इसलिए बनाने वाला कभी भी अपने अंदर से नहीं बनाता। और वो जो आप कर रहे हैं उसका अर्थ वो ये कर रहे हैं ईश्वर ने अपने अंदर से जगत बनाया, ये तो झूठ है, नियम के विरुद्ध है। जी हाँ बोलिए, बारी बारी से बोलिए। हाँ आप बोलिए। ऐसे ये पृथ्वी पे जीव है, जीव जगत है, ऐसे हजारों लाखों करोड़ और सृष्टियां ईश्वर ने बनाई, ये सब हाँ बनाई है ना, ये उसी ने बनाई है, शब्द प्रमाण है। बहुत सारी है, जैसे यहाँ रहते हैं ऐसे वहाँ भी रहते हैं। जब आप मर के अगले जन्म में वहाँ जाएंगे तब होगा। यहाँ बैठे बैठे नहीं जा सकते, कोई रॉकेट नहीं है जो आपको वहाँ पहुँचा देगा। इस जन्म में नहीं जा सकते, अगले जन्म में जा सकते हैं, ईश्वर उठा के ले जाएगा। बोलिए। स्वामी जी जो कहते हैं कि ईश्वर ने अपने आप में से बनाया, इस बात का जो अर्थ करते हैं उसको इस प्रकार के से समझे कि ईश्वर तो बहुत बड़ा है, उसके अंदर प्रकृति भी है, उसके अंदर जीवात्मा भी है, ठीक है। उसके अंदर जो प्रकृति पड़ी थी उस प्रकृति से जगत बनाया। तो इस प्रकार समझे उसके अंदर से ही बनाया, जैसे प्रकृति में से बनाया, तो वहाँ टकराव नहीं आएगा। आपने जो अर्थ किया वो ठीक है, मुझे भी स्वीकार है, वेदों में भी यही लिखा है। पर वो लोग नहीं समझते, वो ये समझते हैं ईश्वर ने अपने में से बनाया, वो उसका मटेरियल खुद ईश्वर है, जगत का उपादान कारण वो ईश्वर को मानते हैं। ये घोटाला है, ये गलत है, इसी का मैं खंडन कर रहा हूँ। अगर जड़ वस्तु से कोई वस्तु बनेगी तो जड़ होगी या चेतन?
और यदि चेतन में से बनाई जाए तो वो जड़ होगी या चेतन? ये जगत चेतन है क्या? ईश्वर चेतन है तो फिर ईश्वर से यदि जगत बना हो तो जगत चेतन होना चाहिए, पर जगत तो जड़ है। इससे बात पता चल रही है कि ईश्वर ने अपने अंदर से नहीं बनाई, हाँ उसमें से बनाई, ये ठीक है। प्रकृति उससे डिफरेंट है, ईश्वर से उसकी सत्ता अलग है। ईश्वर व्यापक है, प्रकृति छोटी सी है, वो ईश्वर के अंदर समाई हुई है, अंदर बैठी है, पड़ी हुई है, रखी हुई है। उस अपने अंदर विद्यमान प्रकृति में से जगत बनाया ईश्वर ने, ये ठीक है, ये वेदों का सिद्धांत है, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये मानो, फिर हमें कोई आपत्ति नहीं है। बोलिए। स्वामी जी, ये सब बनाने में ईश्वर को कितना समय लगता है, और निर्माण काल में और प्रलय काल में? समय का पता नहीं मुझे, ये ज्योतिष शास्त्र का विषय है। ज्योतिष शास्त्र मैंने पढ़ा नहीं, जो शास्त्र मैंने पढ़ा नहीं उसमें झूठ बोलता नहीं, ये मेरी गारंटी है। झूठ बोलता नहीं, धोखा देता नहीं, ब्लफ करता नहीं, मिसगाइड करता नहीं। जिसने पढ़ा हो उससे जाके पूछो, वो बता देगा कितना टाइम लगता है। हाँ वो बता देंगे, उनसे पूछ लेना। हाँ जी। स्वामी जी, ये गीता में लिखा है, कृष्ण भगवान ने किया है कि मनुष्य में, प्राणी में मैं मनुष्य हूँ, वृक्ष में पीपल हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, फूलों में कमल का फूल हूँ। वो चैलेंज करता है मैं हूँ, मैं हूँ। तो फिर आप बोलते हैं तो आत्मा परमात्मा एक क्यों नहीं? गीता के 10वें अध्याय में 36वें श्लोक में लिखा है कि लूटने की विद्या में मैं जुआ हूं। बताओ भगवान लुटेरा है क्या? तो गीता गलत है? गीता गलत नहीं है, ये श्लोक गलत है। गीता ठीक है, गीता ठीक है। गीता जो है वो इतिहास की पुस्तक है। आप कृष्ण जी को परमात्मा का अवतार मानते हैं? बोलिए। भगवान, फिर वही घोटाले वाली बात है, देखा? भगवान गोल गोल बात मत करो, या तो आत्मा या तो ईश्वर, दो ही चीजें हैं। आप दो में से क्या मानते हैं? ईश्वर को, श्री कृष्ण जी को क्या मानते हैं? ईश्वर मानते हैं या आत्मा मानते हैं? देखा, गड़बड़ है ना? यही गड़बड़ है। ईश्वर और भगवान डिफरेंट है। डिफरेंट है तो ईश्वर नहीं है ना। श्री कृष्ण जी भगवान है, ईश्वर तो नहीं है ना। अवतार है किसका? विष्णु भगवान। तो फिर नहीं, वो विष्णु भगवान क्या है? वो ईश्वर है या उससे अलग है? विष्णु ब्रह्मा, विष्णु महेश तो ईश्वर ही है। बस आगे नहीं घूम फिर के, वही तो मैं कह रहा था, यही तो कह रहा था। आप श्री कृष्ण जी को ईश्वर का अवतार मानते हैं, और सारा गीता में वो अवतार ही तो लिखा है। वेदों में सामवेद हूँ, फलों में कमल का फूल हूँ, ऋषियों में वैशंपायन हूँ, और उसी 10वें अध्याय में ये लिखा है कि लूटने मारने की विद्या में, छल कपट में जुआ हूँ। अब बताओ, ईश्वर लुटेरा है क्या? छली कपटी है क्या? फिर ये सच है या झूठ है? इसलिए कह रहा हूँ गीता में बहुत सी बातें झूठी हैं। वो गीता जी की नहीं है, श्री कृष्ण जी की नहीं है, वो बेईमान दुष्ट लोगों ने मिलाई है, वो मिलावट है। और जो श्री कृष्ण जी को आप ईश्वर का अवतार मान रहे हैं वो भी गलत है। हाँ जी, 10वां अध्याय 36वां श्लोक है, जिसमें लिखा है द्यूतम छलयताम अस्मि। ये श्लोक है। द्यूतम, द्यूत कहते हैं जुआ, छलयताम छल कपट करने में, छल कपट करने में। शकुनी, याद आया? शकुनी बहुत बहुत चालाक था वो, छली कपटी था, उसी ने सारा घोटाला किया। वो जुआ खेलता था और खिलाता था अपने उसको भांजे को, दुर्योधन को। तो गीता में बहुत सी बातें गलत हैं, मिलावटी हैं। गीता अध्यात्म की पुस्तक नहीं है। अभी फिर आपको करंट लगेगा। है? गीता अध्यात्म की पुस्तक नहीं है। सारी दुनिया में, भारत से अमेरिका तक लोग गीता पढ़ते हैं। गीता को पढ़ने से मुक्ति मानते हैं और कसम खाते हैं। तो मैं कोर्ट में गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खाता हूं, जो कुछ कहूंगा सच सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। आप कहते हैं गीता अध्यात्म की पुस्तक नहीं है। हाँ, मैं कहता हूं गीता अध्यात्म की पुस्तक नहीं है। तो काहे की पुस्तक है? वो इतिहास की पुस्तक। कौन सी पुस्तक है? उसमें तो हिस्ट्री लिखी है, इतिहास लिखा है। कौरव थे, पांडव थे, उनका युद्ध हुआ, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया, ये तो इतिहास है। वो इतिहास की पुस्तक है। इतिहास जानना हो तो गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, वो इतिहास की पुस्तक है, वो धर्म की पुस्तक नहीं है। धर्म जानना हो तो वेद पढ़ो, अध्यात्म जानना हो तो उपनिषद पढ़ो, वेद पढ़ो, दर्शन पढ़ो, वो अध्यात्म की पुस्तक है। महादेव शंकर है, वो ईश्वर और शंकर
वो शंकर शरीरधारी ना, जटा वाला। हाँ हाँ, शिव शंकर वही शरीरधारी ना। तो निराकार का तो कोई शरीर ही नहीं है, निराकार तो सर्वव्यापक है। आप शिव जी किसको मानते हैं, निराकार सर्वव्यापक को या वो जटाधारी शिव जी को? हाँ, तो निराकार तो ठीक है, वेदों में लिखा है, ईश्वर शंकर है, शिव है, गणेश है, महेश है, दिनेश है, सुरेश है, उसके सैकड़ों नाम है, हजारों नाम है, पर रखना निराकार, साकार मत बनाना तो ठीक है। साकार नहीं बनाना, यही तो समझना है ईश्वर को है। वो तो कोई होगा, इतिहास की बात है वो तो, इसका इतिहास से क्या लेना देना, हम अध्यात्म की बात कर रहे हैं। वो तो इतिहास का टॉपिक है, थे नहीं थे, कहाँ के राजा थे, कोई पर्वतीय राजा थे, कोई पहाड़ों के इंजीनियर थे, क्या थे, वो तो इतिहास की बात है, इतिहास वालों से पूछ लेना। मैं इतिहास थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। मैं अध्यात्म पढ़ा रहा हूँ, तो अध्यात्म में ईश्वर का विषय पढ़ा रहा हूँ। शंकर जी तो इतिहास का विषय, वो तो कोई शरीरधारी मनुष्य था। हाँ हाँ, तो वो उनसे बात करो जो इतिहास की बात करते हैं, वो उनसे टॉपिक है। मेरा टॉपिक अध्यात्म है, मैं ईश्वर की बात कर रहा हूँ, ईश्वर की बात सुनिए। तो ईश्वर एक है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, उसके सैकड़ों हजारों नाम हैं, उसमें शंकर भी है, गणेश भी है, महेश भी है, सब कुछ भी है। हाँ ठीक है। और भगवान की डिग्री होती है? हाँ डिग्री है वो भी जीवात्मा की है। डिग्री किसकी? ऋषि वाली ऊंची है, भगवान वाली उससे छोटी है। श्री राम जी भगवान थे। क्या बोला? भगवान थे, ईश्वर नहीं थे, ये ध्यान रखना। श्री राम जी भगवान थे, श्री कृष्ण जी भगवान थे, महर्षि पतंजलि भगवान थे, महर्षि दयानंद भी भगवान थे, ईश्वर नहीं थे। भगवान तो जीवात्मा है। हाँ सुन लो, धनवान का अर्थ क्या होता है? जिसके पास धन है वो धनवान है। बलवान किसे कहते हैं? जिसके पास बल है वो बलवान है। तो भगवान किसे कहेंगे? जिसके पास भग है वो भगवान है। भग में 6 चीजें होती, एक डिक्शनरी में 6 चीजें लिखी हैं जिनका नाम है भग। पहला है ऐश्वर्य। हाँ, ऐश्वर्य में 2 चीजें होती हैं, एक पैसा भी होता है और एक ईश्वरीय गुण। वैदिक सिद्धांत में ऐश्वर्य में ईश्वरीय गुणों की प्रधानता होती है, पैसा सेकेंडरी है, वो प्राइमरी है। ईश्वर के गुण ज्ञान, बल, आनंद, न्याय, दया, सेवा, परोपकार, ये ऐश्वर्य कहलाता है। ईश्वरस्य भावः ऐश्वर्यम, जो ईश्वर के गुण हैं वो है ऐश्वर्य। तो भग शब्द का पहला अर्थ है ऐश्वर्य। तो जिसके पास ईश्वरीय ज्ञान गुण हो, शक्तियां हो, हैं, उसका नाम ऐश्वर्यशाली है, वो भगवान है। थोड़ा पैसा भी होगा, जो इतना ऐश्वर्यशाली होगा तो फिर गरीब थोड़ी होगा, उसके पास खाने पीने की सारी अच्छी सुविधा भी होगी, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला है अर्थ भगवान, भग शब्द का पहला अर्थ है ऐश्वर्य। दूसरा अर्थ है तेज। तेज 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 का अर्थ होता है प्रभाव, वो प्रभावशाली होगा, उसका जनता पर प्रभाव होगा। ये बड़ा अच्छा आदमी, ऊंचा आदमी है, विद्वान है, बलवान है, बुद्धिमान है, धार्मिक है, सदाचारी है, चरित्रवान है, वो उसका प्रभाव होगा जनता पर। ठीक है। तीसरा है यश, गुड फेम, यश कीर्ति। हाँ, गुड फेम, प्रसिद्धि, उसकी अच्छी प्रसिद्धि होगी कि बढ़िया आदमी, जनता उसको बढ़िया व्यक्ति कहेगी, ये बड़ा बढ़िया आदमी। जैसे श्री राम जी को अच्छा लोग कहते हैं ना, अच्छे आदमी थे। श्री कृष्ण जी, श्री राम जी, महर्षि पतंजलि, महर्षि दयानंद, ये सब अच्छे लोग थे, ऐसी उनकी प्रसिद्धि है संसार में, ख्याति। और चौथा अर्थ है श्री। श्री का अर्थ है शोभा, उनका बड़ा सम्मान है दुनिया में, बड़े बुद्धिमान लोग उनका सम्मान करते हैं, उनकी शोभा है। श्री का अर्थ होता है शोभा, सम्मान। आप जब किसी का नाम लेते हैं तो श्री लगाते हैं ना। अब आपके सामने श्री प्रफुल्ल चंद्र जी आपके सामने इस संस्था में धन्यवाद प्रस्तुत करेंगे, हैं, श्री लालचंद जी अब आपके सामने आगे कार्यवाही बताएंगे, तो श्री लगाते हैं ना, ऑनरेबल। तो वो ऑनरेबल होते, सम्माननीय होते। 4 हो गए। 5वां है ज्ञान,
उनका ज्ञान बड़ा अच्छा होता है, ऊंचा होता है, सत्य ज्ञान होता है, वेदों के अनुकूल ज्ञान होता है। ये उनमें गुण है 5वां। और छठी बात है वैराग्य। वो बड़े तटस्थ होते हैं, वैराग्यवान होते हैं, मोह माया में नहीं फंसे हुए नहीं होते, पक्षपाती नहीं होते, अन्यायकारी नहीं होते, न्यायप्रिय होते हैं, न्याय से काम करते हैं, वैराग्य से काम करते हैं, भाई भतीजावाद कुछ नहीं देखते। श्री कृष्ण जी ने सगे मामा को उड़ा दिया। बोलो कहाँ उसने कोई रियायत की? किसी की रियायत नहीं की ना, सगे मामा को उड़ा दिया। दुष्ट था वो, दुष्टों को उड़ा देते हैं और सज्जनों की रक्षा करते हैं, ये है उनका न्याय। तो ये 6 चीज़ें हों जिसके पास, वो भगवान, वो तो मनुष्यों के पास हैं। ये 6 चीज़ें श्री राम जी के जीवन में हैं, श्री कृष्ण जी के पास भी हैं, इसलिए वो भगवान है। इसलिए मैं उनको भगवान कह रहा हूँ, पर ईश्वर नहीं कह रहा। वो ईश्वर नहीं है, ईश्वर तो एक ही है। वो संसार को बनाता है, चलाता है, पालन करता है, विनाश करता है, सबके कर्मों का फल देता है, वो ईश्वर है। तो श्री राम जी, श्री कृष्ण जी ईश्वर का अवतार नहीं थे। इस बात को अच्छी तरह यहाँ बिठाएं, तब ईश्वर समझ में आएगा। भले ही 30-40 साल से आपके सर में बैठा हुआ है कि वो भगवान का अवतार है, पर वो गलत है। और मैं ये भी जानता हूँ, जो 40 साल से बैठा है आपके सर में कि वो ईश्वर अवतार है, वो 40 मिनट में नहीं निकलेगा, मुझे पता है। वो अभी 40 मिनट में नहीं निकलेगा, उसको निकालने में टाइम लगेगा। पर कम से कम सुन तो लो, सुनिए तो सही, उस पर विचार तो कीजिए। 2-4 साल विचार कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। वो झूठ एक दिन निकल जाएगा, सच्चाई एक दिन अपनी जगह बना लेगी। तब बनाएगी जब आप मेहनत करेंगे, जब आप उसको निष्पक्ष भाव से सोचेंगे, पक्षपात नहीं करेंगे, हठ नहीं करेंगे, आग्रह नहीं करेंगे, निष्पक्ष भाव से सोचेंगे, तो वो सच्चाई आपको समझ में आ सकती है। तो ईश्वर अवतार नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? गीता का प्रसंग है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, सबने सुन रखा है ना। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तब तब भगवान अवतार लेता है। तदात्मानं सृजाम्यहम्, क्यों देता है अवतार? विनाशाय च दुष्कृताम, परित्राणाय साधूनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, सज्जनों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों को दंडित करने के लिए ईश्वर अवतार लेता है। यही कारण है ना। अब इसकी भी विचार परीक्षा कर लेते हैं कि ये कारण ठीक है या नहीं। अगर ठीक है तो हम भी मान लेंगे, हमको अड़ियल थोड़ी। गलत है तो छोड़ देंगे, सही है तो स्वीकार करेंगे। आप भी इतनी हिम्मत रखो इतनी हिम्मत आप भी रखो, सही है तो स्वीकार करेंगे, गलत है तो छोड़ देंगे। ईमानदारी इसी का ही नाम है। अच्छा देखिए, अब विचार करते हैं ईश्वर अवतार लेता है नहीं लेता है, क्यों लेता है। तो यहां बताया कि दुष्टों को दंड देने के लिए ईश्वर अवतार लेता है। श्री राम जी ने दुष्ट को, रावण को मारने के लिए अवतार लिया, श्री कृष्ण जी ने कंस को मारने के लिए अवतार लिया, ऐसा लोग कहते हैं। तो मैं फिर वही स्टाइल अपनाऊंगा, काउंटर क्वेश्चन प्रति प्रश्न प्रक्रिया अपनाऊंगा और आपको बात जल्दी समझ में आ जाएगी। पिछली बार जो मैंने प्रति प्रश्न प्रक्रिया अपनाई तो आपको समझ में आई कि नहीं आई कि ईश्वर निराकार है फिर भी सृष्टि बहुत आराम से बना लेता है। यहां भी मैं वही सिस्टम अपनाऊंगा। चलिए, मेरा प्रश्न है, ये सुअर, कुत्ते, गधे, गाय, घोड़े, पशु, पक्षी, मक्खी, मच्छर, बंदर, कॉकरोच और दुनिया भर के समुद्री जीव किसने बनाए? ईश्वर। इनकी संख्या कितनी है? बहुत अधिक, असंख्य, खरबों खरबों से भी अधिक। इतने खरबों खरबों प्राणी बनाए, ईश्वर ने बनाए। ये दुष्टों को दंड दिया या निर्दोष व्यक्तियों को? दुष्टों को, जिन्होंने गलतियां की उनको दंड दिया, सुअर, कुत्ता, सांप, बिच्छू बनाया। जब ईश्वर ने अरबों खरबों दुष्टों को दंडित किया, तब अवतार लेके दंडित किया या बिना अवतार के? बिना अवतार के। जब बिना अवतार के खरबों को दंड दे सकता है, तो बिना अवतार लिए एक रावण और एक कंस को दंड नहीं दे सकता? बोलिए, दे सकता है या नहीं? फिर क्यों अवतार लेगा? आपका सारा महल गिर गया कि दुष्टों को दंड देने के लिए अवतार लिया, सब खत्म। खरबों को दंड दे सकता है तो एक को भी दे सकता है, वो क्या दिक्कत है? दूसरी बात, मकान बनाना कठिन है या तोड़ना कठिन है?
तोड़ने में डायनामाइट लगा, अभी अभी 10 सेकंड में धड़ाम से गिर पड़ेगा। हाँ गिराई थी ना, हाँ 8 सेकंड में। हाँ तो बनाने में तो 2 साल 5 साल लग जाते हैं और तोड़ने में बहुत जल्दी टूटता है। तोड़ना बहुत आसान है। तो बनाना कठिन है, तोड़ना आसान है। ऐसे ही शरीर बनाना कठिन है, मारना आसान है। हाँ या ना? जब परमात्मा ने रावण और कंस का शरीर बनाया, वो कठिन काम था या सरल था? कठिन काम। और जब उसको मारना था, ये कठिन था या सरल था? जब श्री कृष्ण जी, जब परमात्मा ने कंस का शरीर बनाया, तब अवतार लेके बनाया या बिना अवतार के? बिना अवतार लिए कंस का शरीर बनाया, जो कि बनाना कठिन काम है। जब कठिन काम तो बिना अवतार लिए कर लिया, तो आसान काम को करने के लिए अवतार क्यों लेना पड़ेगा? मारना तो और भी आसान है, उसके लिए क्यों अवतार चाहिए? जब आपको छोटे छोटे अक्षर भी साफ दिख रहे हैं, आपको चश्मे की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे अक्षर भी बिना चश्मे के आप पढ़ सकते हैं। तो मोटे मोटे अक्षर पढ़ने के लिए चश्मा लगाना पड़ेगा? उसकी क्या जरूरत? मेरी बात समझ में आई? आ गई ना? तो जब बनाना कठिन है, वो बिना अवतार लिए हो सकता है, तो मारना तो और भी आसान है, उसके लिए अवतार लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये भ्रांति है लोगों को, और ये भ्रांति भारत से अमेरिका तक करोड़ों व्यक्तियों को है। अब ये उन लोगों ने पैदा की है जो खुद भटके हुए थे, जिनको खुद को पता नहीं था कि ईश्वर अवतार लेता है या नहीं लेता। क्यों? वेद नहीं पढ़े, इसलिए भटक गए। तो हमें वेदों को पढ़ना है, ऋषियों के ग्रंथ पढ़ने हैं, तो हमारी बुद्धि ठीक हो जाएगी, सारी भ्रांतियां संशय दूर हो जाएंगे और हम ईश्वर को ठीक ठीक समझ पाएंगे। जब ईश्वर को ठीक समझेंगे तब ठीक काम करेंगे, तब आपका बेड़ा पार हो जाएगा, फिर तत्व ज्ञान ठीक हो जाएगा, आत्मा भी समझ में आएगा, ईश्वर भी समझ में आएगा। हाँ जी, इधर से कोई पूछ रहा था? हाँ बोलिए। ये 6 योग्यताएं बताई आपने भगवान की, तो इनमें से स्पेशल और क्या योग्यता होती है जिससे वो ऋषि बन जाते हैं? एडिशनल इससे एडिशनल क्वालिटी ये है कि वो समाधि लगाते हैं। ये योग्यताएं बिना समाधि वाले में भी हो सकती हैं। समझ में आई? ये 6 क्वालिटियों में समाधि नहीं है। ये श्री राम जी में ये 6 क्वालिटी है, उनको समाधि प्राप्त नहीं है, फिर भी वो भगवान है। श्री कृष्ण जी भी भगवान है, ये 6 क्वालिटी उसमें है, उसको समाधि प्राप्त नहीं है। ये इससे छोटी डिग्री है भगवान वाली, ऋषि वाली इससे ऊंची है। वो ऊंची समाधि लगाते हैं, परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, समाधि में बैठकर ईश्वर से पढ़ते हैं। ये ऋषि वाली विशेष बात है जो इन लोगों में नहीं है। इसलिए ऋषि की डिग्री ऊंची है, ये छोटी है। बिल्कुल कह सकते हैं, भगवान तो है ही, उसमें भगवान के पूरे लक्षण हैं। ऋषि को भगवान कह सकते हैं, भगवान को ऋषि नहीं कह सकते, क्योंकि वो छोटी डिग्री है। ये है वो आईपीएस ऑफिसर। ये आईपीएस ऑफिसर है। यस यस। हाँ जी, ठीक हो गया, बोलिए। ऋषि और फिर महर्षि। वो तो थोड़ा बहुत फर्क होता है ऋषि और महर्षि में। जैसे 4 लोगों ने पीएचडी कर ली, सबके पास डिग्री है पीएचडी की, फिर भी उनमें थोड़ा 19-20 का फर्क होता है। सारे पीएचडी वाले भी एक जैसे नहीं होते, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। तो जैसे 2 पीएचडी वाले 4 पीएचडी वालों में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, ऐसे 4 ऋषियों में भी कोई थोड़ा ऊंचा होगा, उसको महर्षि कह देंगे, थोड़ा उससे नीचे होगा तो ऋषि कह देंगे। बस इतना ही अंतर है, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं जी। साधना करते करते कोई भी योगी जब उच्च कक्षा पर पहुंच जाता है, पराविद्या में चला जाता है, तो उसके बाद स्थिति क्या होती है कि आत्मविद हो जाता है। आत्मविद होने के बाद सारा संसार और सारे अवतार और सारे भगवान के नामों की जो संकल्पना की गई, नाम महिमा जितना भी वर्णन किया गया है, भगवान राम का नाम लो, यानी जितने भी नाम है, हजारों नाम है, हजारों ईश्वर है, तो सारे धराशायी हो जाते हैं। तब उस समय आत्मा अपनी मूल स्थिति में जाकर के उस परम पिता परमात्मा के चिंतन में ऐसा डूब जाता है जहाँ सारा संसार, सारे अवतार, सारी प्रकृति विलय हो जाती है, तब संशय नष्ट होता है। ये सही बात है? सही बात, बहुत अच्छा, सही बात, बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा है, ऐसे ही सबको करना चाहिए। धीरे धीरे सब लोग अभ्यास करें, पढ़ाई करें, चिंतन करें, मनन करें, एकांत में रहें तो सबकी उन्नति होगी। सबको ऐसे करना चाहिए। ठीक है जी। हाँ, और प्रश्न है तो बताइए। स्वामी जी, एक मंत्र आया है, ओम देवो देवे विरागमत। ये देव दिव्य गुणों के साथ हमारे अंदर प्रकट हो गया। मतलब ईश्वर और जीव का तो व्याप्य व्यापक का संबंध है, तो वो प्रकट होने की बात मतलब उसका संबंध। आप ये जानना चाहते हैं कि ईश्वर और जीव व्याप्य व्यापक संबंध से पहले ही साथ साथ है, दोनों एक ही जगह रहते, फिर प्रकट होने की बात क्यों कह रहे हैं? हे भगवान, आप हमारे अंदर प्रकट हो जाओ। इन शब्दों से ऐसा लगता है कि जैसे भगवान कहीं बाहर है, कहीं हमसे दूर है, और हम उसको बुला रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हमारे अंदर प्रकट हो जाओ। ऐसा लगता है, ठीक है, मोटे तौर पर ऐसा लगता है, पर हमें सिद्धांत को ध्यान में रखना है। पहले सिद्धांत का ध्यान रखना है, फिर शब्दों का अर्थ करना है। सिद्धांत का ध्यान पहले रखना है, फिर शब्दों का अर्थ करना है। शब्द गौण है, अर्थ मुख्य है। निरुक्तकार कहते हैं, महर्षि यास्क जी, वो कहते हैं अर्थ नित्यः परीक्षेत न संस्कारम आद्रियेत। अर्थ की सदा परीक्षा करो। संस्कार मतलब धातु प्रत्यय, शब्द, शब्द गौण है, उसकी चिंता ज्यादा मत करो। अर्थ को देखो, अर्थ मुख्य, अर्थस्य मुख्यत्वात्, अर्थ मुख्य है। जैसे किसी ने कहा मैं आसमान के तारे तोड़ कर तुम्हारे कदमों में बिछा दूं, बोलते हैं ना लोग, तो हम उससे कहेंगे भाई एक तारा तोड़ ला, चल एक तारा तोड़ ला, तोड़ लाएगा? तो आपको अर्थ बदलना पड़ेगा। शब्द तो यही है कि तुम कहो तो सारे आसमान के तारे तोड़ के तुम्हारे कदमों में बिछा दूं, शब्द तो ये है, पर आपको शब्द को गौण करना पड़ेगा। भाई इसका ये अर्थ तो नहीं ले सकते। मुहावरों में जितने सारे शब्द होते हैं वो सारे ऐसे ही होते हैं, शब्द कुछ और होते हैं, अर्थ कुछ और होता है। दुश्मन के दांत खट्टे करना, उसके मुंह में इमली डालेंगे, कैसे खट्टे करेंगे? पर मुहावरा तो यही है, दुश्मन के दांत खट्टे करना, लोहे के चने चबाना। 4 चने चबा के तो दिखाओ। वो चने टूटेंगे या दांत टूटेंगे? दांत टूटेंगे, चने नहीं टूटेंगे। तो शब्द कुछ और होते हैं, भाव कुछ और होता है। जैसे मुहावरों में होता है, ऐसा ही यहां पर भी देखना होता है। देवो देवे भिरागमत, हे ईश्वर आप दिव्य गुणों सहित हमारे अंदर प्रकट हो जाइए। तो शब्द तो ये है, पर सिद्धांत को ध्यान में रखें। सिद्धांत ये है, ईश्वर तो पहले ही व्यापक है, हमारे अंदर बैठा है, हम उसके अंदर हैं, दोनों एक दूसरे में ओतप्रोत हैं, फिर भी हमें उसकी अनुभूति नहीं है। क्या बोला? अब इस मंत्र में कह रहे हैं, हे भगवान हम पर कृपा कीजिए, आपकी अनुभूति शुरू हो जाए। ये है देवो देवे भिरागमत, आप प्रकट हो जाइए, हमें आपकी अनुभूति आरंभ हो जाए, ये तात्पर्य है। व्यापक तो है ही। चाबी आपकी जेब में है और आप ढूंढ रहे हैं, चाबी नहीं मिल रही, चाबी नहीं मिल रही। चाबी तो आपकी जेब में, आपको पता नहीं है। सारा कमरा छान मारा, नहीं मिली चाबी। फिर किसी ने कहा भाई तुम थोड़ा जेब भी तो देख लो, कहीं जेब में तो नहीं है। फिर आपने जेब में हाथ मारा, चाबी मिल गई। तो चाबी तो पास में है पर पता नहीं। अब जब हाथ मारा जेब में तो पता लग गया, अरे चाबी तो मेरे पास ही है। बस यही स्थिति है, चाबी अपने पास है, ढूंढ रहे हैं बाहर। भगवान हमारे अंदर है, ढूंढ रहे हैं बाहर। बस यही गलती हो रही है। हाँ मैं तो अंदर हूं, तुम्हारे पास हूं, अंदर ही मिलूंगा। ठीक हो गया? तो अंदर ईश्वर प्रकट होने का मतलब हमें उसकी अनुभूति शुरू हो जाए, और ईश्वर की अनुभूति शुरू हो गई तो बहुत सारे गुण भी आएंगे साथ में। द्रव्य और गुण सदा साथ में रहते हैं, ये नियम है। अग्नि और गर्मी सदा साथ साथ रहते हैं, हाँ या ना? तो ईश्वर और उसके गुण भी साथ साथ रहते हैं। यदि ईश्वर की अनुभूति शुरू होगी तो गुण भी साथ में आएंगे, ज्ञान मिलेगा, बल मिलेगा, आनंद मिलेगा, उत्साह मिलेगा, निर्भयता मिलेगी, बहुत सारे गुणों की प्राप्ति होगी। तो ये इसका अभिप्राय है। ठीक है जी। तो समय समाप्ति की ओर है, विराम की ओर चलेंगे। विवेक ख्यातिर अविप्लवा हानोपाय। ईश्वर जीव प्रकृति तीनों का अलग अलग ज्ञान, ये ईश्वर है, ये आत्मा है, ये प्रकृति, तीनों को अलग अलग समझना और वास्तव में समझना, व्यावहारिक रूप से समझना, ऐसा समझकर ठीक ठीक वैसा व्यवहार करना,
बस इसका नाम तत्व ज्ञान है। और ये तत्व ज्ञान जब टिक जाएगा, स्थिर रहेगा, वो फिर हमको पार लगा देगा। हानुपाय, ये मोक्ष का उपाय है, वहां तक पहुंचा देगा। जी बोलिए। एक ही, बस एक ही कोई पूरा किया, उसी को पूरा किया, वाला था वही चल हाँ वही चला, आगे नहीं चला। कोई बात नहीं, कल चलाएंगे। बहुत गहराई से हाँ, थोड़ा लंबा विषय था और महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने जानबूझकर इसको लंबा खींचा, क्योंकि इसी ईश्वर पे ही तो बहुत सारी भ्रांतियां, देखा ना आपने, दुनिया भर में इतनी भ्रांति फैली है सबसे ज़्यादा ईश्वर के विषय में, इसलिए मैंने जानबूझ के इसको समय अधिक दिया। बाकी फिर कल पाठ आगे और आगे बढ़ाएंगे। इस समय इतना कहकर विराम। धन्यवाद। ओम। बहुत ही प्रचंड कंठस्थ ध्वनि। चाबी तो जेब में है और पूरा कमरा छान मारा है। सज्जनों, मैं ये समझता हूँ कि आज की कक्षा तो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। एक बार हाथ खड़ा करके बहुत अच्छी,